a new chapter of Maths Class 8, that is chapter number 2, Linear Equation. और इस वीडियो हम लीनियर इक्वेशन का इंट्रो कवर करेंगे. So let's get into the video. Chapter 2, Linear Equation in One Variable. तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज एनी एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग कांस्टेंट, वेरिएबल and some operations like addition, subtraction, multiplication, etc. is called algebraic expression. Algebraic expression क्या होता है? यानी कि वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल्स भी हो और कोई ना कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसे ऑपरेशन साइन भी हो, तो इनको मिलाकर बनता है एक एक्सप्रेशन दैट इज नोन एज algebraic expression. For example, this is the expression 7n plus 2. अब 7n plus 2 में यहाँ plus 2 है, a kind of operation है. यहाँ पर 7n और 2 जो है दोनों के दोनों क्या है, टर्म्स है. यानी कि बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें ओनली सिंगल टर्म होती है या मोर देन 2 टर्म्स होती है. तो अभी इसमें 2 टर्म है और वो 2 टर्म कौन सी है, 7n और 2. ध्यान रखना है. कैसे पता चला? बिकॉज जो ऑपरेटर्स होते हैं, ये जो ऑपरेशन का साइन है वो क्या करते हैं, टर्म्स को डिवाइड करता है. डिवाइड करने यानी कि अलग अलग करता है. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सेपरेटर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा है 4x plus 3y plus z, तो अगर मैं पूछूं इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है, तो इस एक्सप्रेशन में 1, 2 and 3 टर्म्स आर देयर. ठीक है. उसके बाद देखो जरा, ये जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं. यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी हमारी काउंटिंग है वो सारे जो होते हैं कॉन्स्टेंट्स होते हैं. अब इन नंबर्स के साथ में हम x, y, z, a, b, c अगर यूज कर रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स. और इन वेरिएबल्स के साथ जो नंबर होता है फिर उसे हम कोएफिशिएंट बोलते हैं. तो आई रिपीट माई वर्डिंग्स अगेन. इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहे हैं. क्यों? क्योंकि दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन कंटेन द कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म क्या है, 2. वेरिएबल क्या है यहाँ पर, n. एंड सम ऑपरेशन क्या है यहाँ पर, एडिशन. तो जब कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेशन अगर ये सब एक चीज हमें मिल रही है एक साथ, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो 7n plus 2 जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. तो अगर यहाँ पूछा जाता है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल n, वेरिएबल का कोएफिशिएंट कौन है. कोएफिशिएंट यानी कि वेरिएबल n के साथ कौन सा एक्स्ट्रा थिंग जो है लगाया हुआ है. तो आपको ध्यान रखना है वेरिएबल n के साथ एक्स्ट्रा थिंग क्या है, 7 है, जो कि उसी की टर्म का पार्ट है. तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा, 7. जैसे कि अगर इस एक्सप्रेशन की बात की जाए और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x वेरिएबल का कोएफिशिएंट बताओ, तो x के साथ क्या लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है. तो 4 इज द न्यूमेरिक कोएफिशिएंट. डन. तो जो भी उस टर्म के साथ, उस वेरिएबल के साथ एक्स्ट्रा थिंग लगी होती है उसे हम कोएफिशिएंट में काउंट करते हैं. अब अगर मैं पूछूं z का कोएफिशिएंट क्या है, वेरिएबल z का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है. तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 होगा. तो हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा. आई होप आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्लियर होगी. तो अब देखो जरा, अ वेरिएबल इज एन अननोन नंबर एंड जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड. अननोन नंबर्स होते हैं, इसकी वैल्यूज हमें निकालनी है. इस चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे वैल्यूज निकाली जाएगी वेरिएबल्स की. तो ये अननोन नंबर्स होते हैं और इन्हें प्रेजेंट करने के लिए हम a, b, c, x, y, z यूज करते हैं. एनी नंबर विदाउट एनी वेरिएबल, ऐसा नंबर जो वेरिएबल के साथ नहीं है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जैसे कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल 3x plus 2, तो इसमें कांस्टेंट क्या है, जो वेरिएबल के साथ नहीं है, यानी कि 2 इज द कांस्टेंट टर्म. वेरिएबल क्या है इसमें, x इज द वेरिएबल. डन. नेक्स्ट, अ नंबर फॉलोड बाय वेरिएबल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल. यानी कि वेरिएबल के साथ जो एक्स्ट्रा नंबर लगा होता है
उसे हम बोलते हैं वो उस वेरिएबल का क्या है, कोएफिशिएंट। यानी कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस वेरिएबल x के साथ एक्स्ट्रा नंबर क्या है, 3। तो 3 क्या है यहाँ पर, कोएफिशिएंट है। क्लियर है? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि आपका हर डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अ टर्म इज एनी नंबर और वेरिएबल सेपरेटेड बाय ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो जितने ज्यादा, अब जैसे मान लो 4x प्लस 3y प्लस 2z, तो यहाँ पर प्लस प्लस के साइन क्या है, सेपरेटर्स है, जिसमें कितनी टर्म्स हो गई टोटल, 1 2 एंड 3। देयर आर टोटल 3 टर्म्स। तो अ टर्म इज एनी नंबर, कोई एक सिंगल नंबर भी हो सकता है या वो वेरिएबल के साथ भी हो सकता है। और टर्म्स जो है वो सेपरेटेड होती हैं। कैसे सेपरेट हो पाती है, क्योंकि बीच में ऑपरेटर्स के साइन होते हैं। ऑपरेटर का साइन यानी कि प्लस का साइन हो सकता है, और माइनस के साइन से वो टर्म्स जो होती है वो सेपरेट हो जाती है। आई होप अब ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, जिसमें हमने वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, टर्म, ये सब कुछ पढ़ लिया। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वेशन, अ स्टेटमेंट व्हिच सेज दैट टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल इज कॉल्ड इक्वेशन। यानी कि अब दो एक्सप्रेशन को अगर हम इक्वल करते हैं तो उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशंस बोलते हैं। जैसे कि 4x माइनस 7 इक्वल्स टू 5। अब ये क्या है, इसे कहते हैं हम इक्वेशन। इक्वेशन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, यानी कि दिस पार्ट इज लेफ्ट हैंड साइड और दिस पार्ट इज राइट हैंड साइड। और अब आपको ऑलरेडी पता है x वेरिएबल है और इस x वेरिएबल का कोएफिशिएंट 4 है। यहाँ पर ऑपरेटर कौन है, यानी कि ऑपरेशन साइन क्या है, माइनस का साइन है। कितनी टर्म्स है यहाँ पर, टोटल 1 2 एंड 3, टोटल 3 टर्म्स है यहाँ पर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी यही तो हमने समझा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, कोएफिशिएंट होता है, वेरिएबल्स होते हैं, प्लस माइनस के साइन होते हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो जब हम इन्हें इक्वल्स की फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या बन जाता है, इक्वेशन बनता है। अब आप दोबारा से डेफिनेशन को रीड करो, अ स्टेटमेंट विच सेज दैट द टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। दो एक्सप्रेशन अगर इक्वल हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। दो एक्सप्रेशन यानी कि एक हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा, एक हमारा राइट हैंड साइड होगा, और बीच में इक्वल्स टू का साइन होगा। तो ऐसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। अब नेक्स्ट है हमारा लीनियर इक्वेशन, लीनियर एक्सप्रेशन। A linear expression is an expression whose highest power of the variable is 1 only। यानी कि लीनियर मतलब क्या होता है, लीनियर मतलब होता है 1। तो अगर उस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 1 है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक्सप्रेशन लिखा है 2x प्लस 5, तो इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो ये हमारा हो गया लीनियर एक्सप्रेशन। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हो 3y। 3y जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। y की पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। पावर हमेशा ऊपर लिखी जाती है, तो y की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो ये क्या है, हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ ऐसे एक्सप्रेशन लिखे जैसे x² प्लस 1, तो ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, मोर देन, ग्रेटर देन 1 है, विच इज इक्वल टू बेसिकली 2 है। तो ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही एक और एग्जांपल देखो, ये z² प्लस 2z प्लस 3, तो यहाँ z की वैल्यू जो है 2 है, यहाँ पर z की वैल्यू 1 भी है, पर हाईएस्ट जो पावर है वो कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये भी हमारा लीनियर एक्सप्रेशन में काउंट नहीं होगा। तो एज पर द टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अब आपको अच्छे से क्लियर होगा, इफ देयर इज ओनली वन वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, और साथ ही साथ लीनियर वर्ड से क्या पता चल रहा है, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो एक वेरिएबल और उसकी हाईएस्ट पावर भी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ऐसी एक्सप्रेशंस को, ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। इक्वेशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हम इक्वल लिखेंगे, ऐसी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं इक्वेशन। वन वेरिएबल यानी कि x, y, z, a, b, c, इनमें से कोई भी एक चीज प्रेजेंट होनी चाहिए। तो
तो इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो कॉन्सेप्ट बनता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और इसका जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, ax प्लस b इज इक्वल्स टू c, जिसमें a, b और c ये तीनों के तीनों रियल नंबर्स हैं। और हमेशा ध्यान रखना है कि a जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। रियल नंबर्स क्या होते हैं, सारे नंबर्स रियल नंबर में काउंट हो जाते हैं, 1 2 3 4 माइनस सारे नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव नंबर। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल तक पहुंचने के लिए हमने लीनियर एक्सप्रेशन पढ़ा, इक्वेशन पढ़ा, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, सब पढ़ा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Learn and grow better.